उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में हुआ एलपीजी टैंकर अग्निकांड अब और भी दर्दनाक हो गया है। इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हो चुकी है, जबकि 2 टोल कर्मचारी अब भी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। इसी बीच हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, जिसने पूरे घटनाक्रम की तस्वीर साफ करके रख दी है। आखिर यह हादसा कैसे हुआ? कुछ ही मिनटों में पूरा टोल प्लाजा आग की चपेट में कैसे आ गया? दरअसल हादसा 26 जून की सुबह उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में हुआ। कानपुर से वाराणसी की ओर एलपीजी गैस से भरा एक टैंकर जा रहा था। सुबह करीब 6:39 पर जैसे ही वो कोखराज थाना क्षेत्र के सिहोरी टोल प्लाजा के पास पहुंचा, अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया। ये टक्कर इतनी तेज थी कि टैंकर क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद गैस का रिसाव शुरू हुआ और देखते ही देखते हालत बेहद खतरनाक हो गए। हादसे का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ गया है। वीडियो में दिखाई देता है कि सड़क पर 2 टैंकर चल रहे हैं। इसी दौरान एक टैंकर तेज रफ्तार में डिवाइडर से टकरा जाता है और टक्कर के बाद उसमें से गैस निकलने लगती है और कुछ ही पलों में गैस आसपास के इलाके में फैल जाती है। इसके बाद अचानक आग भड़क उठती है और देखते ही देखते पूरा टैंकर आग का गोला बन जाता है और टोल प्लाजा का बड़ा हिस्सा इसकी चपेट में आ जाता है। एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बेहद फ्लेमेबल होती है। जब इसका रिसाव होता है तो गैस हवा में तेजी से फैल जाता है और अगर उसी समय कोई चिंगारी, गर्म सतह या आग का स्रोत मिल जाए तो पल भर में विस्फोट हो जाता है। और यही वजह है कि इस हादसे में इतनी तेजी से फैली कि आसपास मौजूद लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। इस हादसे में सबसे पहले टैंकर चालक धर्मेंद्र द्विवेदी इसकी चपेट में आ गए। टक्कर के बाद वो अपने कैबिन से बाहर ही नहीं निकल पाए और मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि आग ने कुछ ही मिनटों में पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं टोल प्लाजा पर ड्यूटी कर रहे 6 कर्मचारी भी आग की चपेट में आ गए। सभी गंभीर रूप से झुलस गए और उन्हें तुरंत प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के अगले दिन एक कर्मचारी आलोक सिंह की मौत हो गई और इसके बाद इलाज के दौरान हीरामणि सिंह, कृष्णपाल मौर्य और अनिल कुमार ने भी दम तोड़ दिया। अब तक इस हादसे में कुल 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे पूरे इलाके में शोक का माहौल है। फिलहाल 2 टोल कर्मचारी अभी अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज जारी है। डॉक्टर उनकी हालत पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। तो वहीं पुलिस का कहना है कि हादसे के हर पहलू की जांच की जा रही है। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि घटना किन परिस्थितियों में हुई और क्या इस हादसे में किसी तरह की लापरवाही शामिल थी।